क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर प्यार है और आज भी वह उसका प्यार हमें दिखा रहा है। उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उसने अपना महान प्रेम प्रकट किया है। यीशु मसीह इसलिए धरती पर आया कि पूरी मानवता के पापों के श्राप वह अपने ऊपर उठाए। जो उस पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों का बोझ उठाया है, उसे परमेश्वर पिता पापों की क्षमा देता है, उसके जीवन पर आशीष आते हैं और उसे स्वर्ग का अनंत जीवन प्राप्त होता है। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें धरती पर भेजा, जिसने हमें जीवन दिया और जिसने हमें आज तक जिंदा रखा है, वह परमेश्वर सचमुच प्यार है। उस पर सच्चे दिल से विश्वास करें और उसके प्यार का अनुभव करें कि वो कितना भला है। लूका का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 26 से लेकर 30 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि जैसा नूह के दिन में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में, यानी प्रभु यीशु जब दोबारा धरती पर आएगा तब उन दिनों में भी वैसा ही हो जाएगा। नूह के दिनों में क्या हुआ था? नूह जहाज में चला गया, तब तक लोग खाना पीना करते थे, शादी ब्याह में मगन हुए थे और जल प्रलय ने आकर उन सबको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। तब तक उनको पता नहीं चल रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लूत जब सदोम से बाहर निकला उसके बाद आसमान से अग्नि और गंधक की वर्षा वहां पर हो गई और ये सदोम नष्ट हो गया। तब तक उनको पता नहीं चला कि इनके साथ क्या हो रहा है। वो खाना पीना करने में, मजा करने में मगन हो गए थे। यीशु कहता है जब मनुष्य का पुत्र प्रकट हो जाएगा तब भी ऐसा ही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह, वो खुद को मनुष्य का पुत्र कहता है क्योंकि वो था परमेश्वर का पुत्र, पर हमारे उद्धार के लिए वो बन गया मनुष्य का पुत्र। इसलिए नए नियम में कई बार वो खुद को मनुष्य का पुत्र कहता है। वो दोबारा धरती पे आने वाला है
और ये मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा धरती पे आ जाएगा, तब वो विश्वास करने वाले लोगों को स्वर्ग में लेकर जाएगा, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया और जो अपने पाप में ही चलते रहे, ऐसे सब लोग खत्म हो जाएंगे, यानी उनकी आत्मा का विनाश हो जाएगा, उनकी आत्माएं नरक में जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेलों ने कई बार यीशु को पूछा था कि तुम्हारे आने का चिन्ह क्या होगा, दुनिया में ऐसा क्या बदलाव हो जाएगा जिसके द्वारा हम जान जाएंगे कि अभी तुम्हारा दोबारा आना नजदीक आ गया है। क्या हो जाएगा, ऐसी क्या घटनाएं घटेगी, ऐसा क्या बदलाव हो जाएगा जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि तुम्हारा आना नजदीक आ गया है। तब यीशु ने बहुत सारे चिन्ह बताए थे, और यहाँ पर यीशु बता रहा है कि जैसा नूह के दिन में हुआ था और जैसा लूत के दिन में हुआ था, बिल्कुल वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नूह परमेश्वर का एक धर्मी व्यक्ति था, जिसके समय में पूरे धरती पर एक महाजल प्रलय होकर गया था। बाइबल हमें सिखाती है कि ये धरती का पहला और आखिरी महाजल प्रलय था। वैसा जल प्रलय पहले कभी हुआ नहीं था, ना ही बाद में कभी होने वाला है, क्योंकि ये जल प्रलय जब होकर गया तब परमेश्वर ने मूसा के साथ वादा किया था कि ऐसा महाजल प्रलय मैं पृथ्वी पर दोबारा कभी नहीं भेजूंगा। ये भयानक महाजल प्रलय था, एक भी इंसान धरती पर बचा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया तब से लेकर उस दिन तक बहुत भयानक पाप बढ़ते गया था। परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, जो दुनिया का आदि मानव था, और कुछ दिनों के बाद उसके साथ रहने के लिए एक स्त्री बनाई जिसको हव्वा कहा गया। ये दोनों को परमेश्वर ने अदन के बटिका में रखा था, और परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य इस धरती पर बड़ी खुशी से रहे, शांति से रहे। मैंने जो कुछ बनाया है, जो कुछ मैंने निर्माण किया है, सबों का अनुभव लेते रहे और धरती पे बड़े खुशी से और शांति से जीवन बिताए, ऐसी परमेश्वर की मनुष्य के बारे में योजना थी। पर ये जो आदि मानव परमेश्वर ने बनाया था और ये जो स्त्री बनाई थी, इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और परमेश्वर का सुनने के बजाय शैतान का सुनना पसंद किया, और तब से दुनिया में पाप की शुरुआत हो गई। पाप बढ़ते गया, बढ़ते गया, दुनिया में लोग बढ़ते गए और लोगों के साथ ही साथ पाप भी बढ़ते गया, और इतना पाप बढ़ गया कि परमेश्वर बहुत क्रोधित हो गया। परमेश्वर को गुस्सा आ गया, मैंने इंसान को किस लिए बनाया था और आज ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फंसा रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, भाई भाई की हत्या कर रहा है, बहन बहन से नफरत कर रही है। परमेश्वर आसमान से देख रहा था, उसके दिल को बहुत दुख हो गया और उसने सोचा कि मैं सारी मानवता को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि जिस योजना से मैंने इंसान को बनाया था, यह योजना इनके जीवन में पूरी नहीं हो रही है। ये तो बुरे बन गए हैं, शैतान की तरह बन गए हैं। और उस जमाने में नूह नाम का एक ऐसा आदमी था जो पाप में डूबा हुआ नहीं था, बल्कि उसका ध्यान परमेश्वर के ऊपर था। दुनिया का ऐसा वह इकलौता आदमी था जो परमेश्वर का डर मानकर चलता था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था, और इसीलिए परमेश्वर ने आसमान से नूह को आवाज दी और उसको बताया कि मैं देख रहा हूं पूरी धरती पाप से भरी हुई है, हर इंसान के मन में गलत विचार चल रहे हैं, हर इंसान का जीवन गलत बातों से भरा हुआ है, इसीलिए मैं दुनिया को खत्म करने जा रहा हूं। मैं इतना बारिश धरती पे भेज दूंगा कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। पर ये नूह, उसकी औरत और उसके परिवार के लोग, इनको परमेश्वर ने बचाना चाहा, और इसीलिए परमेश्वर ने पहले ही उसको बताया कि बहुत बारिश होने वाला है, बहुत भयानक बाढ़ आ जाएगी और सारे के सारे लोग मर जाएंगे, पर तू खुद के लिए और तेरे परिवार के लिए एक जहाज बना दे।
ताकि तुम इस महाजल प्रलय से बच जाओगे। और जैसा कि परमेश्वर ने उसको बताया, नूह ने वैसा ही कर दिया। उसने एक जहाज बना दिया। जब नूह और उसके बच्चे जहाज बना रहे थे, तब बाहर लोग अपने अपने मकान बांध रहे थे। लोग नूह को हंस रहे थे, कहाँ आएगा महाजल प्रलय, क्या हो जाएगा? आसमान में एक भी बादल नहीं दिखाई जा रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, महाजल प्रलय की बात क्या कर रहे हो? लोग हंस रहे थे नूह को, नूह के बेटे को हंस रहे थे, क्योंकि ये सारे जन जहाज बना रहे थे और लोग खाना पीना करने में मगन थे, अपना मकान बनाने में मगन थे, शादी ब्याह में मगन थे, और नूह जहाज बनाने में मगन था। जैसे ही नूह का जहाज बनाना पूरा हो गया, नूह और उसका परिवार जहाज के अंदर चले गए, और धरती के सारे प्राणी पंछी, जिनमें से एक एक जोड़ी नर और मादी, उनको परमेश्वर ने साथ लेने के लिए बोला था, वो उन्होंने अंदर जहाज में लिया। जहाज का दरवाजा बंद हो गया, और जैसे ही दरवाजा बंद हो गया, आसमान में बादल का आना शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गई। और बाइबल कहती है 40 दिन और 40 रात बिना रुके भयानक वर्षा हो गई, भयानक बारिश हो गई। और यहां तक बारिश हुई कि धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ भी उस पानी के नीचे डूब गए। इतना पानी भर गया, इतना पानी भर गया कि धरती के सबसे बड़े ऊंचे पहाड़ भी उस पानी के नीचे डूब गए। एक इंसान भी जिंदा नहीं रहा। जितने जहाज के बाहर थे, सारे लोग, सारे पंछी, सारे प्राणी, सारे पेड़ पौधे, सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर ने पानी के द्वारा धरती को साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये पहली बार हो गया जब परमेश्वर ने एक महाजल प्रलय के द्वारा दुनिया को खत्म कर दिया। दूसरी बार, एक बार ऐसा हुआ था कि सदोम और गमोरा नाम के 2 शहर थे, जिसमें बहुत तरीके से व्यभिचार और मूर्ति पूजा का पाप बढ़ गया था। और इतना पाप बढ़ गया कि परमेश्वर को गुस्सा आ गया, और परमेश्वर ने इन 2 शहरों को नष्ट करना चाहा। पर उन 2 शहरों में से एक शहर में लूत नाम का आदमी रहता था, जो इब्राहिम का रिश्तेदार था, एक धर्मी आदमी था, और परमेश्वर उसे बचाना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उसके घर पे भेजा, और स्वर्गदूत ने आकर लूत को कहा, जल्दी बाहर निकल अपने परिवार को लेकर, क्योंकि तुरंत आसमान से अग्नि उतरने वाला है, ये दोनों नगरों को खत्म करने जा रहा है। लूत अपनी औरत और बच्चों के साथ नगर छोड़कर जैसे ही बाहर आ गया, ये दोनों नगर के ऊपर भयानक अग्नि की वर्षा हो गई। आसमान से अग्नि और गंधक बरसा, और दोनों नगर जल के खत्म हो गए। हालेलुया, हालेलुया। ये इतिहास की 2 महत्वपूर्ण घटना है जो बाइबल में पूरी तरह से लिखी गई है। और अभी दोबारा धरती का अंत होने जा रहा है। बाइबल में इस सच्चाई को बार बार कहा गया है कि जल्दी ही दुनिया का विनाश होने जा रहा है, क्योंकि जैसा नूह के समय पूरे धरती पे पाप बढ़ गया था, और जैसे लूत के समय उस सदोम और गमोरा में पाप बढ़ गया था, बिल्कुल वैसा ही आज दुनिया में पाप बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं, आसपास में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या चल रहा है। पाप बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोगों के दिल में परमेश्वर के लिए डर नहीं है। लोग डरते नहीं है। भाई भाई को फंसाता है, बहन बहन को फंसाती है, एक दूसरे की हत्या करते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। क्या चल रहा है? कोई परमेश्वर को डरता नहीं है। किसी के दिल में परमेश्वर के लिए डर नहीं है। लोग अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, और हर कोई जवाब देता है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं वो करूंगा, मुझे जो करना है मैं करूंगा।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिन ही दिन दुनिया में पाप बढ़ते जा रहा है और इतने खतरनाक पाप दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं कि जो मुंह में लेने के लायक भी नहीं है। ऐसे भयानक पाप बढ़ते जा रहे हैं। पर बाइबल में पहले ही भविष्यवाणी करके रखी है कि दुनिया का दोबारा अंत होने जा रहा है। दोबारा, क्योंकि पहली बार नूह के समय हुआ, पूरे धरती का विनाश हो गया। अभी दोबारा विनाश हो जाएगा। पहले विनाश के समय परमेश्वर ने नूह को बचाया और उसके परिवार को बचाया, और इस दूसरे विनाश के समय प्रभु यीशु पर विश्वास करके जितनों ने अपनी आत्माओं को धर्मी बनाया है, ये सारे लोग बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है कि जैसा नूह के समय हुआ था वैसा ही मेरे आने के समय हो जाएगा। नूह के समय क्या हुआ था? लोग खाना पीना करने में मगन थे, शादी ब्याह करने में मगन थे, घर बना रहे थे। वो नहीं सोच रहे थे कि अभी बारिश आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, हम मर जाएंगे। उनको पता ही नहीं था। नूह को हंस रहे थे, कहाँ है बादल? नूह जहाज बना रहा था तभी मकान बना रहे थे। जब नूह जहाज बना रहा था तभी सोच नहीं रहे थे कि ये पागल तो नहीं है, क्यों बना रहा है, कुछ तो सच्चाई होगी, क्यों बना रहा है। सोचने के लिए उनका दिमाग भी उतना काम नहीं कर रहा था। पाप इंसान को अंधा बना देता है। पाप मनुष्य को अंधा बना देता है। आप इतने लोग रविवार के दिन सब कुछ, रविवार की छुट्टी की खुशियां जो रहती है छोड़कर यहाँ प्रार्थना के लिए आए हो। आपके पड़ोसी आपको देखते होंगे ना, हर रविवार जाते हैं प्रार्थना के लिए। पर कभी सोचते क्यों नहीं, आज छुट्टी का दिन है, रिश्तेदार के घर जाना चाहिए, कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, कुछ तो अच्छी बात मजा करनी चाहिए। ये सारी बातें छोड़कर ये लोग प्रार्थना में क्यों जा रहे हैं? क्यों नहीं सोचते? क्योंकि पाप ने उन्हें अंधा बना दिया है। जैसा नूह जहाज बना रहा था तभी लोग सोच नहीं रहे थे कि क्यों बना रहा है जहाज, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्यों जहाज बना रहा है। गंभीरता से किसी ने सोचा नहीं, गंभीरता से किसी ने नूह के पास जाके पूछा नहीं, क्योंकि उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। पाप ने उनको अंधा बना दिया था। आज भी दुनिया की हालत वैसी ही है। आप हर रविवार प्रार्थना में आते हो, हर शुक्रवार या शनिवार प्रार्थना में आते होंगे। आपके रिश्तेदारों को मालूम है, आपके पड़ोसियों को मालूम है, आपके दोस्तों को मालूम है कि आप प्रार्थना में जा रहे हो। किसी ने शराब छोड़ी है, किसी ने दुनिया की गलत बातें छोड़ दी है, और ये सारी गलत बातों को छोड़कर आप हालेलुया बोलने के लिए जाते हो। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सब जानते हैं, पर गंभीरता से सोचते नहीं कि ये क्यों जा रहा है, ये क्यों जा रही है। आपको गंभीरता से कभी सवाल करते नहीं है, क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उनको पाप ने अंधा बना दिया है। अंधा, उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि आप क्यों जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस अंत के दिनों में पूरे दुनिया भर में प्रभु यीशु के चेले लोगों को बता रहे हैं, अपने दिल को तैयार करो, दिल की तैयारी करो, क्योंकि प्रभु यीशु का आना बहुत नजदीक आ गया है। गलत काम छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, दूसरों को फंसाना छोड़ दो, व्यभिचार बंद कर दो, सारे गलत कामों को छोड़ दो, अपने दिल की तैयारी करो, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र का आना बहुत नजदीक आ गया है। दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह के चेले लोगों को बता रहे हैं, दिल को तैयार करो, क्योंकि यीशु का आना नजदीक आ गया है। वो आज भी आ सकता है या कल भी आ सकता है। आप रात में गहरे नींद में होंगे तभी भी वो आ सकता है, और शायद प्रभु का आना तो हमारे गहरे नींद में ही होने वाला है, क्योंकि यीशु ने कहा था जैसा चोर आता है वैसा ही मेरा आना हो जाएगा। चोर कब आएगा ये घर वालों को पता नहीं चलता। यदि पता होता तो रात को सोते नहीं, जागते रहते।
पर उनको पता नहीं होता तब रात के समय चोर आता है। बिल्कुल वैसा ही प्रभु का आना होने जा रहा है। इसलिए यीशु मसीह के चेले दुनिया भर के सारे लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हारे दिल को तैयार करो, गलत रास्ता छोड़ दो, पापी रास्ता छोड़ दो, पापों का त्याग करो, क्योंकि यीशु बहुत जल्दी आ रहा है। दुनिया भर में शुरू है तो भी लोग पाप में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और ऊपर से जो प्रार्थना करते हैं उनको हंसते हैं, पागल हो गए हैं। हालेलुया बोलने के लिए जाते हैं, हालेलुया बोलकर क्या मिलेगा? यीशु यीशु बोलकर क्या मिलेगा? प्रार्थना करके क्या मिलेगा? दुनिया के लोग यीशु पर विश्वास करने वाले और यीशु का हाथ पकड़कर वचन में चलने वाले लोगों को हंस रहे हैं, क्योंकि उनको पाप ने अंधा बना दिया है। बाइबल साफ कहती है कि दुनिया का विनाश नजदीक आ गया है। विनाश के समय क्या क्या हो जाएगा दुनिया में, ये यीशु ने पहले ही बताया है। और ये सारी घटनाएं दुनिया में हो रही है। इससे ये साफ हो रहा है कि यीशु का आना बहुत नजदीक आ चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया में पाप आज जितना है उससे और कल बढ़ जाएगा, परसों और बढ़ जाएगा। पाप बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और पाप की वजह से लोग अंधे बनते जाएंगे। और जैसा कि नूह के समय अचानक बादल आ गए और बारिश की वर्षा होने लगी, इतनी भयंकर बाढ़ आ गई, तब तक उन्हें पता नहीं चला ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आखिर तक उनको पता नहीं चला, आखिर तक उन्होंने परमेश्वर को पुकारा नहीं, आखिर तक उन्होंने अपने दिल को बदला नहीं। बिल्कुल वैसे ही यीशु के आने के समय में भी बहुत सारे लोग अपने पाप में रह जाएंगे। जब तक वो दोबारा धरती पे आता नहीं तब तक वो होश पे नहीं आएंगे। पर जब वो दोबारा आ जाएगा तब समय खत्म हो जाएगा। जितनों ने विश्वास करके पापों का रास्ता छोड़कर अपने दिल को साफ रखा है, ये सारे लोग यीशु के दाहिने बाजू में खड़े हो जाएंगे। ये सारे लोग यीशु के दाहिने बाजू में खड़े हो जाएंगे और वहां से वो यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे, अनंत काल परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जिंदा रहेंगे। और जो दुनिया को चिपके रहे, पाप करते रहे, दूसरों को फंसाते रहे, गलत रास्ते से चलते रहे, ये सारे लोग यीशु के आने के बाद उसके बाएं हाथ की तरह खड़े रहेंगे। यीशु उनको बाएं हाथ की तरफ खड़ा करेगा और वहां से वो अनंतकालीन अग्नि में, यानी जिसे बाइबल में नरक कहा गया है, उस नरक में जाएंगे जहां हमेशा के लिए वे जलते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जाग जाओ, सोना नहीं, क्योंकि यीशु का आना बहुत नजदीक आ गया है। ये मत सोचो कि मैं ये कर रहा हूं, कोई नहीं देखता, मैं फंसा रहा हूं, कोई नहीं देखता, मैं गलत काम कर रहा हूं, कोई नहीं देखता, मैं झूठ बोलता हूं, किसे पता है। आपके पाप और किसी को मालूम नहीं होंगे। आप क्या पाप करते हो आपकी औरत नहीं जानती होंगी, आपके पति नहीं जानते होंगे, आपके माँ बाप नहीं जानते होंगे, आपके पड़ोसी या रिश्तेदार नहीं जानते होंगे, पर परमेश्वर आपके हर पाप को जानता है। हर पाप को आप दूसरे को फंसा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जीवन बिता रहे हैं, ध्यान में रखो, बहुत जल्दी ही वो न्याय करने वाला, इंसाफ करने वाला यीशु मसीह आ जाएगा और हमारा इंसाफ हो जाएगा। इसलिए सोना नहीं, दिन ही दिन दुनिया में पाप बढ़ते जा रहा है। ये मत सोचो कि सब लोग पाप करते हैं, सब लोग एक दूसरों को फंसाते हैं, सब लोग बुरा काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, इतने सारे लोग पाप करते हैं तो मैंने किया तो बिगड़ा कहाँ। कुछ लोग यही बोलते हैं, मैं पाप जरूर करता हूं, पर जो मैं करता हूं ये तो दुनिया के सारे लोग करते हैं, इसमें गलत बात क्या है। जितने लोग पाप में डूबे हुए हैं ये सारे लोग विनाश में पहुंचेंगे। जिनको खुद को बचाना है उनके लिए एक ही रास्ता है, यीशु पर विश्वास करो,
अपने पापों का पश्चाताप करो, पापों की क्षमा मांगो और यीशु का हाथ पकड़कर सच्चाई के रास्ते से चलते रहो। दूसरा रास्ता नहीं है, दुनिया में दूसरा रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रभु यीशु ने इसीलिए तो कहा था कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे पास आए बिना कोई भी पिता के पास यानी स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे नूह के समय पूरे धरती पर पाप पाप और पाप बढ़ गया था, जैसे लूत के समय उस सदम और गमोरा में पाप पाप और पाप बढ़ गया था, वैसा ही आज पूरे धरती पर पाप बढ़ गया है। पूरे धरती पर कोई किसी का भला नहीं देखता, कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई किसी का बर्दाश्त नहीं करता। यदि भाई भाई का दुश्मन बनता है तो प्यार बचा है कहाँ? बहन बहन की दुश्मन बनती है तो प्यार बचा है कहाँ? दुनिया में कितनी गलत बातें हो रही है। माँ बाप खुद के बच्चों को मार डालते हैं, कई जगह पे बच्चे खुद की माँ को मारते हैं, खुद के पिताजी की हत्या करते हैं। कितना भयानक चल रहा है। परमेश्वर इस दुनिया को ऐसा ही रखना नहीं चाहता है, परमेश्वर इस दुनिया को खत्म करना चाहता है। और जितने लोग परमेश्वर के ऊपर सच्चा प्यार करते हैं, परमेश्वर के वचनों के ऊपर सच्चा प्यार करते हैं, उतनों को वो बचाना चाहता है और अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में लेना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जाग जाओ, गलत रास्ता छोड़ दो। यदि आपने प्रभु यीशु पर पहले ही विश्वास किया है तो उस विश्वास में चलते रहो। यीशु पर विश्वास करके भी आपके जीवन में गलत काम शुरू है, पाप का अंधकार अभी भी आपके जीवन में होगा, तो उसे निकाल दो, क्योंकि आप नहीं जानते उस घड़ी वो आसमान से आने वाला है। आपको पता नहीं ऐसे घड़ी वो आने जा रहा है। इसीलिए ये मत सोचो अभी मेरी जरूरत है इसलिए मैं रिश्वत ले रहा हूं, 1 साल के बाद मेरे बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब मैं रिश्वत लेना बंद कर दूंगा। 1 साल के बाद नहीं, 1 महीने के बाद नहीं, आज अब भी आप अपने कानून से यीशु के वचनों को सुन रहे हैं, यीशु के सुसमाचार को सुन रहे हैं, अब भी फैसला करो पाप को छोड़ देने का, पाप का त्याग करने का अब भी फैसला करो, क्योंकि अगला पल हम जानते नहीं। और जैसे कि बाइबल में लिखा गया है, यीशु का आना बहुत 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 नजदीक आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो धरती पर आ जाएगा तब जितने लोग पाप में डूबे हुए उसको दिखाई देंगे, उनमें से एक भी आत्मा स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा। पर जब वह धरती पर आएगा तब जिन लोगों को उस हालत में पाएगा जो परमेश्वर के ऊपर प्यार कर रहे हैं, उसके वचनों के ऊपर प्यार कर रहे हैं और सच्चाई के रास्ते से चल रहे हैं, ऐसे सबों को वो अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएगा। अनंत काल तक वे स्वर्ग में जिंदा रहेंगे। बाकी लोग रहेंगे वो नरक की आग में जाएंगे, हमेशा के लिए जलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए अपनी आत्मा में जाग जाओ, सच्चाई के रास्ते से चलना शुरू करो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो, गलत काम छोड़ दो। कितने लोग गलत कामों से प्यार करते हैं, उनको पापों से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, पापों से प्यार रहता है। पर ध्यान में रखो, आप यदि पाप से लगाव रखे हो और पाप पर प्यार कर रहे हो, एक दिन जरूर आपकी आत्मा का विनाश हो जाएगा। आप गलत रास्ते से बहुत पैसा कमा सकते हो, दुनिया के लोग वही तो कर रहे हैं, एक दूसरे को फंसा रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, संपत्ति जायदाद इकट्ठे करते जा रहे हैं। कहाँ जाएगी संपत्ति? तुम्हारा पैसा तुम्हें बचा नहीं सकता है, तुम्हारी संपत्ति तुम्हें बचा नहीं सकती है, तुम्हारा सोना चांदी जमीन जायदाद जो भी तुम्हारे पास होगा, कुछ भी तुम्हारी आत्मा को बचा नहीं सकता है। केवल परमेश्वर के ऊपर प्यार करने वाले और यीशु के वचन के अनुसार चलने वाले अपनी आत्माओं को बचाएंगे। दुनिया की कोई चीज हमें बचा नहीं सकती है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। बाइबल कहती है कि आसमान के नीचे इस धरती पर उद्धार के लिए एक ही नाम दिया गया है और यह नाम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक ही नाम है आसमान के नीचे इस धरती पर, एक ही नाम जो हमें पाप की क्षमा दे सकता है, जो हमें पाप से मुक्त कर सकता है और जो हमें अनंत जीवन में प्रवेश दिला सकता है। यह नाम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीहा है। इसलिए पैसे के पीछे मत पड़ो, संपत्ति के पीछे मत पड़ो, और जायदाद और जायदाद और जायदाद पाने के पीछे मत पड़ो। तुम्हारे पास जो भी है उसमें संतुष्ट हो जाओ और तुम्हारा दिल परमेश्वर की ओर लगाओ। दिल परमेश्वर की ओर लगाओ। दुनिया के लोगों का दिल परमेश्वर की ओर नहीं है, क्योंकि उनका दिल पैसे के ऊपर बैठा है, संपत्ति के ऊपर बैठा है, सोना चांदी के ऊपर बैठा है। इनका दिल दुनिया की बातों के ऊपर बैठा है। यदि तुम आत्मा को बचाना चाहते हो तो दिल यीशु के ऊपर बैठना चाहिए। उस पर दिल लगाओ, उस पर प्यार करो, क्योंकि वही मुक्तिदाता है, वही उद्धार करता है, वही बचाने वाला है और वही इंसाफ के लिए दोबारा धरती पर आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जैसा वो 2000 साल पहले इस दुनिया में इंसान के रूप में होने के बाद अद्भुत काम दिखाता था, वैसे ही वो आज भी दिखाता है। क्योंकि जैसे वो उस समय था वैसे ही आज है, वो नहीं बदला है। वो आज भी अपना प्यार दिखा रहा है, आज भी अपना सामर्थ्य दिखा रहा है। हमें बस उस पर विश्वास करना ज़रूरी है। जो विश्वास से उसे पुकारते हैं, विश्वास से उसके पास आते हैं, उन हर एक के जीवन में वो अपना अद्भुत काम दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपको जहाँ कहीं बीमारी होगी, आप विश्वास के साथ उस भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु आपको अब भी छूकर चंगाई देगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण आपके शरीर की हर बीमारी निकल जाए। आपके जीवन का हर दुख, हर परेशानी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन के सारे श्राप नष्ट हो जाए। सारी अंधकार की शक्ति और सारी दुष्टात्माएं जो आपको और आपके परिवार को सता रही है, यीशु के नाम से इस क्षण में आज्ञा दे रही हूं, निकल जाओ। आपके दिल की अशांति निकल जाए, आपके दिल की परेशानी निकल जाए, आपके दिल की व्याकुलता खत्म हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन की हर पीड़ा और दर्द नष्ट हो जाए और प्रभु यीशु के महान आशीष आपके जीवन पर आ जाए। आमीन।